नमो नमः। नमः संस्कृताय। तृतीय वर्ष संस्कृत के प्रथम प्रश्न पत्र वैदिक व लौकिक काव्य एवं गद्य के अंतर्गत आज हम वैदिक साहित्य के सामान्य परिचय को पढ़ेंगे। तृतीय वर्ष के लिए वेद के अंतर्गत वेद चयनम, कठोपनिषद ये परीक्षा के लिए अपेक्षित है। इन पुस्तकों के अध्ययन से पूर्व हम वेदों के बारे में सामान्य जानकारी को प्राप्त करते हैं। वैदिक संहिताएं तथा उनकी विषय वस्तु। यहाँ पर जो संहिता शब्द है इसका शाब्दिक अर्थ है सम्मिश्रण, संकलन या संग्रह। वैदिक वाङ्मय में संहिता शब्द क्रमबद्ध मंत्र पाठ के अर्थ में सामान्य रूप से प्रयोग में आता है। ऋग्वैदिक चारों संहिताओं में क्रमबद्ध मंत्र पाठ हैं। इस तरह से यह जो संहिता शब्द है यह हमें सम्मिश्रण, संकलन या संग्रह के संदर्भ में बताता है। हमारी जो चारों संहिताएं, ऋग्वैदिक संहिता, यजुर्वेदिक संहिता, सामवेदिक संहिता और अथर्ववेदिक संहिता है। वेद एवं वैदिक साहित्य। वेद विश्व के प्राचीन ग्रंथ हैं। भारतीय चिंतन और धर्म आचरण का मूल वेद ही है। वेद को ठीक से समझा नहीं जाता तो ब्राह्मण, आरण्यक, उपनिषद आदि साहित्य को और आगे के इतिहास, पुराण साहित्य को भी सम्यक रूप से समझ पाना बड़ा ही कठिन हो जाता। सबसे पहले हमारे ऋग्वेद, फिर इनके ब्राह्मण ग्रंथ, फिर आरण्यक ग्रंथ और उपनिषद ग्रंथ, इस प्रकार से क्रमबद्ध रूप से इनका अध्ययन होता है। वेद मानव जाति के कर्तव्य का बोध कराने के संदर्भ में सदुपदेश प्रदान करते हुए आए हैं। वेद को पढ़ने वाला पाठक विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त होता है। वेद सदा ही विश्व कल्याण की भावना से ओतप्रोत है। वेद विश्व वाङ्मय में ज्ञान विज्ञान के आदि स्रोत हैं। मानव मात्र के उपकार और कल्याण के लिए इनमें जिन शाश्वत मूल्यों का प्रतिपादन हुआ है वे सार्वदेशिक व सर्वकालीन हैं। यह बताने की आवश्यकता नहीं है कि प्राचीन भारत का समूचा इतिहास क्या धार्मिक और क्या सांस्कृतिक, क्या सामाजिक और क्या राजनीतिक वैदिक वाङ्मय में समाहित है। स्वतंत्रता प्राप्ति के अनंतर राष्ट्र के सभी लोग पाश्चात्य संस्कृति का अनुसरण करते हुए प्रतीत होते हैं। इनको अपने गौरवमय इतिहास को न तो पढ़ने की इच्छा है और न ही इनके आधारभूत सिद्धांतों को अपने जीवन में अपनाने की। इसे भारतवासियों का दुर्भाग्य ही कहा जा सकता है। आज भारत के लोग ऊपरी तौर पर इन जीवन मूल्यों से बचने का बहाना बनाते प्रतीत होते हैं, किंतु यह कैसी विडंबना है कि उन्हीं जीवन मूल्यों की ओर विश्व भर के मनुष्य और विचारक आकर्षित हो रहे हैं। आज हम सभी परमाणु युग में प्रवेश कर चुके हैं। परमाणु युद्ध के बादल हमारे राष्ट्र पर ही नहीं अपितु समग्र पृथ्वी पर मंडरा रहे हैं। ऐसे समय में वैदिक जीवन पद्धति एवं सनातन जीवन मूल्यों की पहचान वर्तमान परिप्रेक्ष्य में अत्यंत आवश्यक है। यही नहीं, हमारी संस्कृति का शांति, अहिंसा और विश्व बंधुत्व का संदेश परमाणु युद्ध से मानवता के लिए आज भी आशा संजोए हुए हैं। वैदिक संस्कृति में धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के प्रति समन्वयात्मक दृष्टिकोण ही नहीं अपितु एक अद्भुत जीवन पद्धति का संदेश भी प्राप्त हो जाता है, जो भौतिकवाद, लोभ और लालच में फंसे हुए मनुष्य को एक दिशा प्रदान करता है। भारतीय संस्कृति और सभ्यता को समझने का प्राथमिक साधन हमारे पास वेद है। वेद की परिभाषा करना तो कठिन है, किंतु इतना कहा जा सकता है कि भारतीय मनीषा के उद्भव काल में यहाँ के ऋषियों, मनुष्यों द्वारा जिस साहित्य का दर्शन किया या फिर कहें कि जिस साहित्य की रचना हुई, उस संचित ज्ञान राशि का नाम ही वेद है। अब हम
वेद के अर्थ को समझते हैं। विश्व के सांस्कृतिक नभमंडल में भारतीय संस्कृति एक देदीप्यमान नक्षत्र है। विश्व की सभी प्राचीन संस्कृतियों में केवल भारतीय संस्कृति को ही अमर और अनंत कहा जाता है, क्योंकि विश्व की अधिकांश संस्कृतियां काल के चक्र में समा चुकी है, लेकिन भारतीय संस्कृति काल के कुर थपेड़ों को सहती हुई आज तक जीवित है। इसका कारण हमारा अक्षय ज्ञान के भंडार वेद हैं। वेद शब्द का निर्माण विद धातु से घ्यम प्रत्यय करने से होता है। इसका अर्थ है ज्ञान, परंतु यह ज्ञान मानव से उत्पन्न ही यह पूर्ण रूपेण ईश्वरीय है। ईश्वर के द्वारा मानव मात्र के लिए दिया हुआ ज्ञान है। आधुनिक युग के वेदों के प्रसिद्ध व्याख्याकार दयानंद सरस्वती ने वेद शब्द की व्युत्पत्ति इस प्रकार की है: विदन्ति जानन्ति विदन्त्य भवन्ति, यानी जिनके द्वारा मनुष्य सत्य विद्या को जानते हैं अथवा प्राप्त करते हैं, उसी का नाम वेद है। वेद शब्द को परिभाषित करते हुए सायणाचार्य ने भी कहा है: इष्ट प्राप्य अनिष्ट परिहारव अलौकिकम उपायम यो ग्रंथ वेदयति सह वेद। अर्थात इष्ट प्राप्ति का, यानी इष्ट यानी जिस किसी की हम इच्छा करते उस वस्तु को प्राप्त कराने का, उस पदार्थ को प्राप्त कराने का, हमारी मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाला, तथा अनिष्ट निवारण यानी अनिष्ट का समाप्त करने का जो अलौकिक उपाय जो बताता है, उसी का नाम वेद है। वेदों को श्रुति के नाम से भी पुकारा जाता है, क्योंकि गुरुमुख द्वारा शिष्य वेदों का श्रवण किया करते थे। श्रवण किए जाने के कारण इनका नाम श्रुति पड़ गया, क्योंकि प्राचीन काल में जो शिक्षा का जो साधन था वह श्रवण परंपरा ही थी। गुरु मुख से ज्ञान को उद्घाटित करते और शिष्य उसको उसी तरह से ग्रहण करते। इस तरह से यह श्रवण परंपरा का बोध हो जाने के कारण ही वेदों को श्रुति भी कहा जाता है। वेद अर्थात ज्ञान का अथाह भंडार। वेद सत्य हैं, सत्यकाल से परे हैं, अतः वेद शाश्वत हैं। वेद सृष्टि के ज्ञान विज्ञान के आधार हैं। वेद समस्त जगत की ज्ञान में राशि है। सुप्रसिद्ध विद्वान प्रोफेसर मैक्स मुलर के शब्दों में मानव पुस्तकालय की प्राचीनतम पुस्तक वेद है। वेद शब्द का प्रयोग प्राचीन समय में सामान्य रूप से संपूर्ण वांग्मय के लिए किया जाता था। वैदिक युग में वेद शब्द के अंतर्गत ब्राह्मण ग्रंथों का समावेश किया गया था। मंत्र ब्राह्मणयो वेद नाम अध्ययम, अर्थात मंत्र और ब्राह्मण दोनों का नाम वेद है। वैदिक साहित्य की सम्यक जानकारी के लिए वेद शब्द का अर्थ हमारे लिए जानना बड़ा ही आवश्यक है। संस्कृत साहित्य के वृद्ध भंडार का एक एक शब्द अपना निजी अर्थ रखता है। वेद शब्द की जो व्युत्पत्ति है उस पर संहिताओं से लेकर उपनिषद, नाट्यशास्त्र, कोश, कल्प, मनुस्मृति आदि ग्रंथों तक व्यापक रूप से प्रभाव डाला गया है। अगर हम देखें, वेद शब्द 4 धातुओं से निष्पन्न है: विद ज्ञाने, विद सतायाम, विद्रिल लाभे और विद विचारणे। उक्त सभी ग्रंथों में वेद शब्द का प्रयोग संहिताओं के अर्थ में किया गया है। अर्थात वेद शब्द विद धातु से बना है, लेकिन भाषा में विद को विद्रे धातु कहा जाता है। अब हम हमारी भारतीय संस्कृति के जो प्रमुख देदीप्यमान जो ग्रंथ है, उन वेदों का क्या महत्व है उसके संदर्भ में देखते हैं। वेद समस्त विद्याओं का मूल है। शिक्षा, कल्प, व्याकरण, दर्शन, ज्योतिष, संगीत आदि सब शास्त्रों का उद्गम वेद से ही माना जाता है, क्योंकि वेद का प्रत्येक वाक्य उस ईश्वर का वचन है तथा उनका कया हुआ ज्ञान रूपी एक प्रसाद के समान है। वेदों का महत्व शांति के लिए विशेष रूप से जाना जाता रहा है। इस संसार में जब से वेदों के विपरीत प्रजा जाने लगी, तब से ही इस जगत में अनेक वाद विवाद चल पड़े हैं, और इन विवादों के भवंडर में मानव की सुख, चैन, शांति ऐसे उड़ गई जैसे आंधी में तिनके उड़ जाते हैं। प्रत्येक मनुष्य को शांति और सुख प्राप्ति के लिए वेद के मार्ग पर चलना होगा। वेद मार्ग से ही मानव का कल्याण, उत्थान और समस्याओं का समाधान होगा। शांति चाहिए तो वेद की बात मानो और वेद प्रचार के लिए जो कुछ भी कर सकते हो अवश्य करें। इस तरह से प्रभु हम सभी का कल्याण के लिए तत्पर रहेंगे। संसार को विनाश और मृत्यु से बचाने के लिए लुप्त होती हुई महान ज्ञान राशि
वेद का पुनरुत्थान कर महर्षि दयानंद ने मानवता को अमर संजीवनी प्रदान की। धर्म के जर्जर रूप को त्याज्य बताकर धर्म को जीवन का अन्यवाही अंग बताया और स्पष्टतया यह घोषणा की कि जीवन का उत्थान, निर्माण और शांति आनंद का उदात्त मार्ग केवल वेद की ऋचाओं में वर्णित है। आज के युग की सबसे बड़ी आवश्यकता है कि संसार के मस्तिष्क, बुद्धिजीवी, राजनीतिज्ञ यह अनुभव करें कि विज्ञान और भौतिकता का यह प्रवास संसार से सत्य और शांति आनंद को सर्वथा ही समाप्त कर देगा। अतः धरती को स्वर्ग बनाने के लिए वेद का प्रचार प्रसार और उनका आचरण परम आवश्यक है। सफल जीवन के लिए कौन से कर्म उपयोगी है, यह वेद में अनेक स्थलों पर बताया गया है। वेदों का महत्व इसी से लगाया जा सकता है कि वेद हमेशा यही कहते आए हैं, आगे बढ़ो, शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो, तुम्हारी भुजाएं उग्र हो, जिससे तुम्हें कोई हानि नहीं पहुंचा सके। क्या करें? धृते द्रुलह महामित्रस्य मा चक्षुषा सर्वाणि भूतानि समक्षताम मित्रश्याम य चक्षुषाम सर्वाणि भूतानि समीक्षे मित्रस्य चक्षुषा समीक्षामहे। भारतीय धर्म, दर्शन, साहित्य, संस्कृति, समाज, आर्थिक व्यवस्था, वर्ण व्यवस्था आदि सभी को समझने के लिए वैदिक साहित्य का ज्ञान आवश्यक है, क्योंकि किसी भी ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को जानने के लिए उसके मूल में जाना होगा और उन सभी का मूल लिखित प्रमाण के रूप में वेद में ही विद्यमान है। वेदों के माध्यम से हमें हमारे समाज एवं विश्व की महत्वता स्वीकार करनी होगी। भारतवर्ष के ही नहीं बल्कि विश्व में अनेक राष्ट्रों के धर्म, दर्शन, भाषा आदि के तुलनात्मक अध्ययन के लिए वेद का ज्ञान आवश्यक है। भारतीय संस्कृति के विकास में अपनी प्राचीनता तथा व्यापक प्रभाव के कारण वैदिक साहित्य का निर्विवाद रूप में से अत्यधिक महत्व है। न केवल अपने सुसंगठित, सुरक्षित, विस्तृत वाङ्मय की प्राचीनता के कारण, न केवल अपने वाङ्मय के अत्यंत व्यापक प्रभाव के कारण, अपितु भारत के ही नहीं वैदिक भारत के धार्मिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक जीवन में अपने शाश्वत प्रभाव के कारण ही भारतीय साहित्य में वैदिक साहित्य का प्रमुख स्थान है। इस तरह से हमारी भारतीय संस्कृति में वेदों का क्या महत्व है, इसके संदर्भ में हमें पढ़ा कि वेदों का अध्ययन हमारे लिए क्यों आवश्यक है। इस तृतीय वर्ष में हमें जो वेदों के जो ग्रंथ हैं, जिसमें कठोपनिषद, वेद चयन में जो वैदिक सूक्त हमारे लिए संग्रहित किए गए, उनका कारण क्या है, ये प्रमुख महत्वता रूपी जो गुण है, ये इसी कारण से हमारे पाठ्यक्रम में इस वेद रूपी इन पुस्तकों को समाहित किया गया है। अब हम वेदों के रचना काल के बारे में देखते हैं कि जो हमारे प्राचीन जो विद्वान हैं, उन्होंने वेदों का जो समय क्या निर्धारित करने का प्रयास किया है। भारतीय परंपरा के अनुसार वेदों को ईश्वरीय ज्ञान माना जाता है। वैदिक ज्ञान नित्य एवं सृष्टि की रचना के आदि में ईश्वर ने वैदिक ज्ञान का आविर्भाव किया। वेदांत दर्शन के अनुसार वेद अनादि और अपौरुषीय ज्ञान है, जो प्रलय के बाद भी बना रहता है। वर्तमान काल में महर्षि दयानंद ने वेदों के उद्भव पर सब प्रमाण विचार किया है। उनके अनुसार वेद अपौरुषीय हैं, ईश्वरीय कृति हैं, जिनका ज्ञान सृष्टि के प्रारंभ में ईश्वर ने मनुष्य के कल्याण के लिए ऋषियों के चित्त में प्रकाशित किया। सृष्टि की रचना जो है अनुमानित रूप से हुई, जिसके अंतर्गत वेदों में ईश्वरीय ज्ञान से वेदों और उसके बाद के इतिहास में अनेक प्रमाण हमें मिलते हैं। तस्मात् यज्ञात् सर्वभूतः ऋच सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्माद् अजायतः। तस्माद् यज्ञात् सर्वभूत ऋचः सामानि जगिरे छन्दांसि जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायतः। यह निर्विवाद सिद्ध है कि वैदिक साहित्य की समस्त रचनाओं में ऋग्वैदिक संहिता सर्वाधिक प्राचीन एवं महत्वपूर्ण है। संसार के साहित्य में ऋग्वेद सबसे प्राचीनतम पुस्तक मानी जाती है। इंग्लैंड की सेक्रेड बुक्स ऑफ द ईस्ट नामक ग्रंथ माला के अंतर्गत मैक्स मुलर द्वारा संपादित
ऋग्वेद का प्रकाशन हुआ था। यह ग्रंथ 1859 ईस्वी के लगभग प्रकाशित हुआ। इसकी भूमिका में मैक्स मुलर ने ऋग्वेद के समय को निर्धारित करने का प्रयास किया। इन्होंने ऋग्वेद की रचना को 1200 ईस्वी पूर्व का सिद्ध किया है। इनका मानना है कि गौतम बुद्ध के समय तक वैदिक साहित्य की रचना पूर्ण हो चुकी थी। महर्षि गौतम बुद्ध का समय 500 ईस्वी पूर्व का है। वैदिक साहित्य को इन्होंने 4 भागों में विभक्त किया तथा प्रत्येक के लिए 200 वर्षों का समय निर्धारित किया। जो 4 भाग हैं उसमें आते हैं छंदकाल, मंत्रकाल, ब्राह्मण काल और सूत्रकाल। इस तरह से इन्होंने सूत्रकाल का समय 600 ईस्वी पूर्व, ब्राह्मण काल का समय 800 ईस्वी पूर्व, मंत्रकाल का समय 1000 ईस्वी पूर्व और छंदकाल का समय 1200 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया। ऋग्वेद में सबसे प्राचीन छंद और मंत्र हैं। सूत्रकाल को इन्होंने 400 ईस्वी पूर्व से माना है। मैक्स मुलर स्वयं अपने मत से सहमत नहीं थे। उन्होंने लिखा है कि समय निर्धारण करना तो एक अनुमान है, वेदों के समय को ठीक ठाक निर्धारित करना असंभव है। हो सकता है वेदों का अस्तित्व इससे पहले भी रहा हो। अब दूसरे जो विद्वान है वह है ए वेबर। जर्मन विद्वान ए वेबर को वैदिक साहित्य को प्राचीन बताते हुए कहा है कि वेदों की समय सीमा को निश्चित नहीं किया जा सकता है। वेदों के समय को 1200 ईस्वी पूर्व का भी स्वीकार नहीं किया जा सकता है। यह कथन उस वेद विद्यार्थी का है जिसने अपने समस्त जीवन वेदों के अध्ययन में ही व्यतीत कर दिया था। फिर तीसरे विद्वान आते जेकोबी। जर्मन विद्वान जेकोबी ने ऋग्वेद का समय 4500 ईस्वी पूर्व निर्धारित किया है। इनका जो यह मत है वह ज्योतिष्य पर आधारित है। आपका ध्यान कल्पसूत्र के विवाह संबंधी प्रकरण में आए हुए ध्रुव इव स्थिरो भव की ओर गया। इसका अभिप्राय है कि ध्रुव तारा उस समय अधिक चमकीला रहा होगा। यह स्थिति 2000 ईस्वी पूर्व की हो सकती। इस प्रकार से ब्राह्मण ग्रंथों का समय 2700 ईस्वी पूर्व के समय रहा होगा तथा ऋग्वेद का समय इससे भी बहुत पहले 4500 ईस्वी पूर्व होना चाहिए। फिर आते हैं हमारे बाल गंगाधर तिलक। ज्योतिषी के आधार पर वेदों का काल निर्धारण करने में तिलक जी का भी विशेष स्थान है। इन्होंने वेदों का रचना काल 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना है। इन्होंने वैदिक काल को 4 भागों में विभाजित किया है: अदिति काल, मृगशिरा काल, कृतिका काल और अंतिम काल। अदिति काल का जो संबंध है, जो समय है वह 4000 से 6000 ईस्वी पूर्व माना गया है। इसमें जो ग्रंथ हैं वे गद्य पद्यात्मक मंत्र इसमें सम्मिलित होते हैं। फिर आता है मृगशिरा काल, 2500 से 4000 ईस्वी पूर्व इसका समय है और ये जो ग्रंथ में इसमें ऋक् सूक्त को समाहित किया जाता है। फिर है हमारा कृतिका काल, जिसका समय 1400 से 2500 ईस्वी पूर्व है, जिसमें 4 वेदों का संकलन तथा ब्राह्मण ग्रंथ सम्मिलित किए जाते हैं। और अंतिम जो काल है वो 500 से 1400 ईस्वी पूर्व है, जिसमें सूत्र एवं दर्शन ग्रंथ समाहित किए जाते हैं। तिलक जी का मानना है कि ब्राह्मण ग्रंथों के समय नक्षत्रों की गणना कृतिका नक्षत्र में होती थी। इस नक्षत्र में दिन रात बराबर होते थे, अतः ब्राह्मण ग्रंथों की रचना 2500 ईस्वी पूर्व में हुई होगी। संहिताओं के युग में दिन और रात उस समय बराबर होते थे जब सूर्य मृगशिरा नक्षत्र में होता था। यह समय 6500 वर्ष पहले का है, अतः संहिताओं का जो रचना काल है वह 4500 ईस्वी पूर्व का माना जाता है। अगले जो विद्वान हैं वे हैं हमारे एम पिंटरनिटिस। ज्योतिष पर आधारित सभी मतों की आलोचना करते हुए इन्होंने पुरातत्व विज्ञान के द्वारा वेदों का रचना काल स्पष्ट करने का प्रयास किया है। इन्होंने बाहरी प्रमाणों को असंगत मानकर आंतरिक प्रमाणों की खोज की। आंतरिक प्रमाणों में यह स्वीकार किया है कि महावीर और बुद्ध ने वेदों को अपने से पूर्व का माना है। संपूर्ण वैदिक साहित्य के लिए कम से कम 2000 से 2500 वर्ष का समय आवश्यक है, अतः वैदिक साहित्य का रचना काल 2000 से 2500 वर्ष पूर्व रहा होगा। फिर हमारे भारतीय परंपरागत विचार में आते स्वामी दयानंद सरस्वती। इन्होंने मंत्रों के आधार पर स्पष्ट कर दिया था कि वेदों का रचना काल सृष्टि का प्रारंभिक युग माना जा सकता है, क्योंकि पुरुष सूक्त में यह स्पष्ट उल्लेखित है कि यज्ञ रूपी पुरुष ने ही वेदों की रचना की। हमने इसमें पढ़ा है और उस
पुरुष सूक्त में जो मंत्र आता है, जिसमें दयानंद सरस्वती ने उसको उल्लिखित करने का प्रयास किया है कि तस्मात् यज्ञात् सर्वहुतरि च सामानि जगिरे छंदासी जगिरे तस्मात् यजु तस्मात् अजायतः। इस तरह से स्वामी दयानंद सरस्वती के कहने का अभिप्राय यह है कि जो वेदों की जो रचना है वह सृष्टि के प्रारंभिक युग में मानी जाती है। फिर आते हैं हमारे भारतीय परंपरागत विचार में पंडित दीनानाथ शास्त्री। शास्त्री जी ने वेद काल निर्णय नामक पुस्तक में ज्योतिष के आधार पर यह सिद्ध किया कि वेदों का रचना काल अब से 3 लाख वर्ष पूर्व का माना जाता है। अविनाश चंद्र दास, इनके मतानुसार वेदों का रचना काल 25,000 वर्ष पूर्व का है। एका चेतत सरस्वती नदी नाम, इन्होंने भूगर्भ अवधारणा के आधार पर यह बताया है कि एका चेतत सरस्वती नदी नाम, यानी इस मंत्र से यह पता चलता है कि सरस्वती नदी समुद्र में मिलती है, लेकिन अब समुद्र तथा नदी दोनों का लोप हो